watching Kashif Times. सर आपके स्कूल पहले से स्पोर्ट्स को लेके बहुत फेमस है, कुंफू हो, बॉक्सिंग हो और भी, लेकिन आपने एक नया चीज स्टार्ट किया है जो बहुत ही बड़ी बड़ी स्कूलों में होता है, स्केटिंग। तो स्केटिंग शुरू करने की क्या वजह है, आपने क्यों स्टार्ट किया है, हमारे दर्शकों को? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं और आपके माध्यम से शायद और भी स्कूल ये प्रोग्राम शुरू करें, ऐसा मुझे लगता है। तो हुआ ऐसा है कि कुछ दिन पहले मैं लोनावला के एक इंटरनेशनल स्कूल में विज़िट करने के लिए गया था और उस विज़िट के दौरान मैंने देखा कि वहाँ के बच्चे जो हैं वो स्केटिंग कर रहे हैं। तो मेरे दिल में भी आया कि क्यों ना मेरे बच्चे भी ये सीखें। लेकिन फिर जब यहाँ पर आकर के मैंने देखा कि मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है और वो स्केटिंग के लिए जो खर्च है वो शायद हम लोग नहीं कर पाए, तो इसके लिए मेरे दिल में वो आइडिया ऊपर नीचे हो रहा था। उसी दौरान हमारी जो एक स्टाफ है उसने उसके बेटे का एक वीडियो बताया, जिनका बच्चा हमारे स्कूल में 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। तो मैंने देखा कि महाड़ा के रोड पे वो बच्चा स्केटिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने कहा कि अगर बच्चों में जज्बा है तो क्यों ना हम लोग भी कोशिश करें। और उसी दौरान फिर जो स्केटिंग के जो कोच जिनको अभी आपने देखा रफ़ीक सर को, तो उनसे कांटेक्ट हुआ और वो इंटरनेशनल स्कूल में पिछले काफ़ी सालों से स्केटिंग सिखा रहे हैं। तो हमने उनको अपॉइंट कर लिया और आज से हमने स्केटिंग शुरू कर दी। तो बहुत मुश्किल है क्योंकि स्केटिंग के कोच जल्दी मिलते नहीं, आपको मिल गए, बहुत बड़ी बात है। और आपने ये माड़ा के ग्राउंड पे आपके बच्चों को आपने खुद देखा स्केटिंग करते हुए? नहीं, हमारे स्टाफ ने जो है वीडियो निकाला था वो बच्चे का कि माड़ा के रोड पे वो स्केटिंग कर रहा है। तो उससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन हुई। मैंने कहा कि अगर बच्चे करना चाहते हैं तो स्कूल की जिम्मेदारी है कि हमको उनको सुविधा देनी चाहिए। तो बहुत कुछ तो नहीं है हमारे पास, तो जो है जितना है उसको लेकर के हम लोग शुरू कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी 7 अलग-अलग स्पोर्ट्स हम लोग बच्चों को देते ही हैं, तो ये एक 8वां स्पोर्ट्स हमारे लिस्ट में ऐड हो गया। सर स्केटिंग करने के लिए काफी बड़ी जगह होना चाहिए, और अभी आप क्या फिलहाल कितने बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं? तो आज की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज पहला दिन है और हमने एक 25 की बैच को लेके शुरू किया है। हालांकि जब हमने बच्चों से पूछा था कि हम लोग ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो कितने बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, तो सारे के सारे बच्चों ने हाथ उठाया कि हमें करना है करके। तो लेकिन खैर हमने जितना स्पेस हमारे पास में अवेलेबल है तो हमारे टेरेस के ऊपर हमने ये शुरू किया है, क्योंकि वही एक फ्लैट स्पेस हमारे पास है। तो वहाँ पर हमने ये शुरू किया है। तो एक 25 की बैच को लेके शुरू कर रहे हैं अभी। देखते हैं आगे और क्या हमें सुविधा मिलती है। तो आगे आपकी कैसी कोशिश रहेगी कि और भी स्पेस बड़ा मिले आपको, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग इसका फायदा उठा सकें? सर हमारे तो दिल में ये है कि अभी ऐसे वंदे मातरम ग्राउंड पे काम चल रहा है, तो हम गोपाल शेट्टी साहब से और हमारे एमएलए असलम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ पर अगर आप एक स्केटिंग का ग्राउंड भी बना दें तो बहुत बढ़िया होगा। या फिर जो शादी के लिए जो हॉल बनाया जा रहा है, अगर वो हॉल भी अगर हमको हफ्ते में 1 आध दिन मिल जाए तो मेरे ख्याल से हमारा काम हो सकता है। स्केटिंग सीखने में बच्चे लोगों को कितना वक्त लगता है, कितने दिनों में वो अच्छे ट्रेंड स्केट चला सकते हैं? देखिए, इसे भी हमने शुरू किया है वो हिसाब से हफ्ते में 2 दिन उनको 1-1 घंटे का हम लोग ट्रेनिंग देंगे। और कोशिश यही है कि भाई ये ईयर एंड तक हमारे बच्चे ठीक से सीख जाए। और जैसे आपको पता ही होगा कि डीएसओ में भी स्केटिंग के गेम को इंक्लूड किया हुआ है। तो यानी कल हमारे बच्चे उठ के इसके लिए गवर्नमेंट कंपटीशन में भी जा सकते हैं और बाकी स्पोर्ट्स की तरह जो ग्रेस मार्क्स हैं या स्कॉलरशिप के जो प्रोग्राम हैं वो इस गेम के लिए भी उनको मिल सकते हैं। तो जो कंपटीशन होता है स्केट का, बहुत ही रेयरली होता होगा, क्योंकि मलाड में तो बहुत मुश्किल है, तो उसके बारे में बताएं कहाँ होता है, कब होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि ये नॉर्मली ये गेम जो है ये इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे ही खेल पाते हैं, क्योंकि इसमें जो खर्च आता है, जो स्केटिंग है, जो गार्ड्स वगैरह हैं, इनका खर्चा है, इसके अलावा जो स्पेस होना चाहिए, इसके अलावा जो कोच की सैलरी है, तो ये सारे जो फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, इसके कारण ये नॉर्मली आप देखते हैं कि इंटरनेशनल या बड़े स्कूल ही ये कर पाते हैं। तो हमने ये पहल की है कि जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो लेकर के शुरू करें, और अगर हमें लोकल सपोर्ट मिल जाए हमारे
नेताओं का थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे अच्छा कर पाएंगे इसमें। तो आपकी स्कूल हमेशा कुछ ना कुछ नया इनिशिएटिव नए नई पहल करती है, तो क्या लगता है कि और भी स्कूलों को इस तरह की पहल करना चाहिए और जो हमारे एमपी एमएलए इसको बढ़ावा देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जगह उपलब्ध कराना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे आपको पता ही है कि मालवनी एक बहुत बड़ी आबादी है। मेरे ख्याल से पूरे मुंबई में सबसे बड़ा वार्ड जो है वो मलाड का वार्ड है और हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे नेतागण जो हैं वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, अगर हमारे बच्चों के लिए वो कुछ सुविधा उपलब्ध करा के दें, तो ये मुझे 100% गारंटी है कि बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे और बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारे ट्रॉफीज़ हम लोग जीत सकते हैं। जैसे मैं जब कहीं बाहर जाता हूँ, आप भी कभी जब बाहर जाते तो आपने देखा होगा कि जैसे पोईसर जिमखाना है या खार जिमखाना है। जब हम लोग यहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि इतनी अच्छी सुविधाएँ वहाँ पर अवेलेबल हैं वहाँ के लोगों के लिए और वो बच्चे उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। हमारे यहाँ पर ये सब होना चाहिए। अब्दुल कलाम आजाद मिनी स्टेडियम का जब उद्घाटन हुआ था, एमएलए साहब आए थे, वहाँ पे भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर बच्चे स्केट कर सकते हैं, फुटबॉल वॉलीबॉल खेल सकते हैं, वहाँ की भी जगह अभी लेकिन दुरुस्त नहीं है, तो क्या आप ऐसा मांग करेंगे उसको भी दुरुस्त किया जाए ताकि और भी बच्चे यहाँ के भी बच्चे जाके सीख सकते हो। नहीं, नहीं, बिल्कुल। आई मीन मैं आपके माध्यम से सारे नेताओं को, हमारे एमएलए असलम साहब हों या हमारे एमपी गोपाल शेट्टी जी हों या और भी जो बाकी पार्टीज़ के लोग हैं या एनजीओज़ के लोग हैं और जो लोग स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेते हैं, जिनको यूथ के साथ काम करना है, मैं उन सारों को ये अपील करूँगा कि जो एग्जिस्टिंग ग्राउंड्स हैं, उनको और बेहतर बनाया जाए और जहाँ पर ग्राउंड का रिज़र्वेशन है लेकिन ग्राउंड नहीं बना है, वहाँ पर भी ग्राउंड बनाया जाए। तो आखिर में आप जो इतना स्पोर्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्या वजह है, कितना, क्या आप भी स्पोर्ट फील्ड से थे पहले? जी हाँ, मैंने जब मैं स्कूल में था तो मैं सिर्फ़ पढ़ाई पे ध्यान देता था और एकेडमिकली मैं स्कॉलर था। तो घर वाले भी खुश थे, टीचर्स भी बहुत तारीफ़ करते थे, लेकिन फिर मैं सिर्फ़ पढ़ाई करता था और कुछ नहीं करता था। लेकिन जब मैंने कॉलेज जॉइन किया, तो वहाँ पर मैंने एनसीसी जॉइन किया और मैं उसके ज़रिए से मैंने आर्मी की ट्रेनिंग ली और मैंने नेशनल लेवल पे राइफ़ल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। तो वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। तो मुझे पता चला कि मेरी पर्सनैलिटी जो डेवलप हुई है वो बिकॉज़ ऑफ स्पोर्ट्स। तो मुझे लगता है कि एकेडमिक तो ज़रूरी है ही है, लेकिन अगर आपकी पूरी पर्सनैलिटी डेवलप आपको करनी है तो स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा माध्यम है। सर आपका मानना है कि स्पोर्ट बहुत जरूरी है एजुकेशन के लिए और लाइफ के लिए। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि आप हर एक चीज़ क्लासरूम में नहीं सिखा सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ग्राउंड पे जाके ही सीखने मिलती है। जैसे कि एक जो मुझे हमेशा लगता है वो ये है कि हार ना मानना, नेवर गिव अप। ये आप खाली स्पोर्ट्स में सीख सकते हैं, है ना? तो मुझे लगता है कि ये सारे स्कूलों ने करना चाहिए और जैसे आपको पता होगा जोश सीरीज़ भी अभी हमने किया था, जिसमें 35 से ज़्यादा स्कूल्स आए थे। तो मुझे सारे प्रिंसिपल्स को यही अपील है कि आप ये मत देखिए कि आपके इसमें क्या फैसिलिटी है या क्या नहीं है। आप ये कोशिश करें कि जो भी आपके पास है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चों को हम क्या दे सकते हैं एज़ अ प्रिंसिपल, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स जो हैं जो गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, जो ज़्यादातर अनएजुकेटेड हैं, वो शायद इस चीज़ों का महत्व नहीं समझे या वो ये सुविधा अपने बच्चों को नहीं दे पाए। लेकिन ये स्कूल की ज़िम्मेदारी है कि हम लोग इसको बैलेंस करें, पढ़ाई और स्पोर्ट्स को बैलेंस करें। सर आपके बच्चे किस्मत वाले हैं कि आपके जैसा प्रिंसिपल उनको मिला। अगर कोई दूसरे स्कूल के बच्चे या जो स्कूल में जाते हैं या कोई कॉलेज जाते हैं, अगर आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं तो किस तरह से आप सपोर्ट करेंगे, क्या उनके लिए फीस होगी, हमारे दर्शकों को? सर मैं तो चाहूँगा कि सबसे पहले जो बाकी स्कूल्स हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें चालू हो और उसके लिए जो भी मदद उन प्रिंसिपल्स को लगेगी, वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद वो स्कूलों में जाकर के प्रिंसिपल के साथ बैठ कर के, पीटी टीचर के साथ बैठ कर के टाइम टेबल में कैसे सेट करना है, ये सारी चीज़ें मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ। और जहाँ तक इवन मैं कल ये सामने वाले हमारे बीएमसी स्कूल में भी मैं गया था, वहाँ पर भी मैंने प्रिंसिपल को यही कहा कि सर आपके पास में ग्राउंड है, इतने सारे बच्चे हैं और वो टैलेंटेड हैं। अगर आप हमको मौका देते हैं तो हम हमारे कोच को आपके स्कूल में भेज करके आपके बच्चों को भी सिखा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उस बारे में सोच रहे हैं, शायद कुछ पॉजिटिव आ जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।
ऐसा पैर उठाओ और कितने राउंड हो गए चलो 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 बातें नहीं करना है कितने राउंड हो गए 7 राउंड ओके 9 हो गए ओके चलो जल्दी कौन बोल रहा है हो गया बीच में आ जाओ इधर यहाँ खड़े हो जाओ बीच में इसका हो गया यहाँ खड़े हो जाएगा